जय श्री राम। 10th RBSE मैथमेटिक्स का आज का पेपर का आंसर की आपके सामने है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, हमने इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 पार्ट में वीडियो बनाए थे और 24 क्वेश्चंस थे, और हमने ये कहा था कि पेपर इनमें से आपके आने की पूरी संभावना है। उनमें से आप वीडियो आपके प्लेलिस्ट में डाले गए हैं, आप उससे मैच कर लीजिए आज के पेपर में कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे डाले गए वीडियो में से मैच खाए थे। बच्चों को उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। और एकेडमी में सुबह की 1 घंटे की जो क्लास थी उसमें भी जितने क्वेश्चन हमने बताए थे, एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ वही क्वेश्चन सीधे प्रिंट होके आए हैं। बच्चों में इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आज सुबह जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वही आधे 1 घंटे बाद पेपर में आ जाना बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और अब सेक्शन ए से हम शुरुआत करते हैं जो आज का पेपर है। पहले क्वेश्चन का आंसर होता था A81। ये देखो, आपके दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। ये भी हमने सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया था। और A की जगह 54 दिया हुआ था, B निकालना था तो 54 उसके अपॉन में गया तो आंसर आपके 81 आ गया था। सेकंड वाले का आंसर होता था -2 एंड 4। ये देखिए, आप कुछ इस प्रकार होगा, बीच वाले पद के आपके 2 टुकड़े करने थे। टुकड़े करने पर एक बार तो x की वैल्यू -2 आ जाती है, एक बार x की वैल्यू 4 आ जाती है। थर्ड वाले का आंसर सॉल्यूशन भी आपके जैसे पीछे दिए हुए थे, आप वीडियो को यहाँ पे रोक करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस प्रकार इसका हल होता है। थर्ड वाले का आंसर आपके होगा 2x = 7y - 5। यहाँ आपके देखो कुछ इस प्रकार होगा, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के दुगुने से 5 कम है तो समीकरण इस प्रकार की बनेगी, और हल करने पर आपके आंसर ये 2 वाला बैठेगा। चौथा क्वेश्चन था, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो nवां पद क्या होगा। यहाँ आपको अंतिम पद का सूत्र लगाना था, a + n - 1 और d। a की जगह 2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद, n-1 आपके नहीं दिया हुआ था, d आपके 3 मतलब सार्व अंतर 3 दे रखा था, उसकी जगह आपने वो पुट किया फॉर्मूले में तो आपके कुछ इस प्रकार आंसर आ गया 3n-1। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है, तो यहाँ आपके आता आंसर 45। देखो आप, a बराबर 3 दे रखा था, d बराबर भी 3 क्योंकि 3 के गुणज थे तो उनमें 3 का डिफरेंस था, n बराबर 5, an बराबर 15। तो Sn का फॉर्मूला चाहिए था आपको, क्योंकि तीन के प्रथम 5 गुणज पूछे थे तो 5वां गुणज आपके 15 ही होता है, 3 × 5 = 15। तो Sn वाला फॉर्मूला, क्योंकि योगफल पूछा था तो Sn का फॉर्मूला जब इसमें रखा तो आपके कुछ इस प्रकार आपके वैल्यू आई, तो इसका आंसर होगा 45। 6 नंबर क्वेश्चन था, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² + QR² = PR² हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। तो इसमें आपके कुछ इस प्रकार बनाया त्रिभुज, तो आपके कोण R इसमें समकोण होगा। 7th नंबर क्वेश्चन, बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी होगी। x अक्ष पर यह निर्देशांक है, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वही होती है जो y अक्ष का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पे आपके ये 3 आपका आंसर होगा, A नंबर इसका आंसर है। 8th नंबर क्वेश्चन था, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान है, तो इसमें आपका 2 नंबर होगा 1। इसका सॉल्यूशन आपको अभी मैं करके बताता हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार आपका इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2 की जगह 2 रखा, sin 45 की जगह आपको रखना है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45 की जगह 1/√2 होता है, आप सारणी से मैच कर सकते हैं। फिर 2 का 2 और 1/√2 इंटू 1/√2 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1। तो इसमें 2 नंबर वाला आपके सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके 9th नंबर, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है, ये होगा आपके 30 डिग्री। तो 2 नंबर वाला आंसर करेक्ट था। 10th नंबर क्वेश्चन है आपके, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है तो समांतर। ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था।
यदि एक वृत्त की परिधि दी हुई है और त्रिज्या पूछी है तो ये इसमें वही फॉर्मूला काम आएगा कि जो चीज़ दी हुई है वापस उसी का फॉर्मूला रखते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और आप इसके इजिकल टू में पहले से ही 176 लिख देंगे। आपको इसमें r पूछा है तो 2 और पाई को आप उधर भेज दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। तो इसमें भी आपके आयतन पहले से दिया हुआ है गोले का, तो आप इसी में उसका ही फॉर्मूला रख। ये देखिए कुछ इस प्रकार होगा, आयतन दिया हुआ था तो आयतन का ही वापस फॉर्मूला रखेंगे। 4/3 पाई r³ बराबर 36 पाई, जो पहले से पर्सन में दिया हुआ था। पाई से पाई कैंसिल हो गया। r³ पूछा था तो 4/3 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 36 × 3/4। 4 से 36 कट गया 9 बार। r³ बराबर हो गया 9×3 = 27, और सिर्फ r पूछा था तो r बराबर आ जाएगा आपके √27, और सॉरी यहाँ पे घन निकालना है 27 का, तो 27 का घन आपके घनमूल निकलता है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं अपन, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो इसमें आपके आंसर आएगा 5, और वो कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए पूर्ण संख्या इन शुरुआत होती है आपके 0 से। प्रथम 11 पूर्ण संख्या पूछी थी तो वो आएगी आपके 10 तक पूरी, जैसे 0, 1, और माध्य निकालना है तो सूत्र ये होगा संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सभी का योग करते हैं 0 + 1 + 2, तो इस प्रकार सारी हो गई आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको से और जोड़ा तो आया आपके 55, और अपोन में 11 रखना है क्योंकि 11 पूर्ण संख्याएँ थी कुल। तो 11 का भाग दिया, 55 में 11 का भाग दिया, उत्तर आए 5। अगला है बंटन 3, 3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 3 का बहुलक। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार आपके रिपीट 3 हुआ है, तो इसका बहुलक होगा आपके 3। नेक्स्ट है आपके 15वां क्वेश्चन, यदि PE दिया हुआ है और E नहीं की प्रायिकता पूछी है। तो इसमें वही फॉर्मूला है, हमने सुबह इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी किया था बच्चों के साथ। PE और PE बार दोनों का योग होता है 1। एक चीज़ दी हुई होगी, दूसरा पूछेगा, तो इधर वाली वैल्यू को उधर 1 में से घटा देते हैं। तो इसमें आपके आंसर होगा 0.95। 2 नंबर वाला आपके इसमें करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान वाला, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो आपके इसमें फर्स्ट नंबर है समांतर श्रेणी -3 -1/2 -5/2 का 11वां पद। फॉर्मूला लगाना था आपको A11 = A + 10D, और जब ये फॉर्मूला लगाया तो आपके इसमें आंसर आएगा 22। सेकंड नंबर है इसका cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो वो आएगा आपके -1/2। थर्ड नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। देखो वृत्त का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, तो आप इसमें वापस इसी का ही फॉर्मूला लगाते हो। इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार, πr² बराबर 154 पहले से दिया हुआ है, पाई को उधर भेजेंगे, पाई का मान होता है 22/7, लेकिन उधर जाएगा तो हो जाएगा 7/22। 22 से 154 घटा 7 बार, 7 तो 7 है 49। r² बराबर 49 था, सिर्फ r जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और रूट 49 क्या होता है आपके अंडर रूट में, जब 49 होता है तो आंसर आता है सिर्फ 7। तो आपके इसमें आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आपको इसमें साथ में सेंटीमीटर भी लिखना था। और नेक्स्ट है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तुर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो शंकु की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई पूछी थी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ये देखिए √r² + h² L का फॉर्मूला होता है। L बराबर तिर्यक ऊंचाई होती है, तो √6² + 8²। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 होता है 100, और 100 का रूट होता है आपके 10 सेंटीमीटर। तो आपकी ऊंचाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगला है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। और अगला था वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह निकालना था। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो इन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, तो आपके 67.5 आया। 7वां प्रश्न है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक पाने की प्रायिकता, तो वो 0 होगा क्योंकि 6 से बड़ा अंक प्राप्त होता ही नहीं है, और जो घटना घटती नहीं है तो उसकी प्रायिकता आपके 0 आता है। थर्ड क्वेश्चन है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसका फर्स्ट है, यदि x बराबर 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2
तथा y बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM पूछा है। तो इसमें आपके LCM सीधा ही निकल जाएगा। इसके सॉल्यूशन आपके सामने ये रहे। थर्ड वाले का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। हम बड़ी वाली घात लेते हैं तो 2 की बड़ी घात इस पर्सन में 3 थी तो हमने उसको लिया, और 3 की बड़ी घात 2 वाला था, हमने उसको लिया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपके 72 इसका आंसर था फर्स्ट वाले का। सेकंड आपके क्वेश्चन था बहुपद x² - 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके कुछ इस प्रकार होगा। x² में 3 माइनस के 3 को बराबर से उधर भेज देंगे, और जब सिर्फ x सही है तो स्क्वायर बराबर से उधर जाएगा, रूट में बदलेगा, प्लस माइनस रूट 3, क्योंकि अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि प्लस का एक माइनस का है, तो एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे। और वैसे भी द्विघाती सूत्र है, द्विघाती समीकरण के 2 शून्य निकलते हैं, तो ये 2 शून्य निकल गए, एक प्लस का रूट 3 और एक माइनस का रूट 3। थर्ड क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 को हल कीजिए। इसका हल आपके कुछ इस प्रकार होगा। समीकरण में एक पद ऑलरेडी माइनस में है तो आप सीधा लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो x से x जुड़ गया 2x, और प्लस का y माइनस का y कट गए, कैंसिल हो गए, और 14 + 4 18 हो गया। x = 18/2, तो आपके 9 आंसर आ गया। जब x का ये वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो 9 + y = 14, y = 14 - 9 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 4th नंबर क्वेश्चन। निम्न आकृति में यदि DE समांतर दिया हुआ है BC तो EC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे A से लेकर D तक दिया हुआ है, B से लेकर D तक दिया हुआ है, A से लेकर E तक दिया हुआ है, और EC आपको पूछा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये x है। तो देखो आपके कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा 3/1.5 = x/1। हमने पहले ये लिखा है, अपॉन में ये लिखा है, ये लिखा है, अपॉन में लिखा है, और दोनों बराबर लिखें क्योंकि डी समांतर BC है, और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यहाँ पे हमने प्रयोग किया है, तो इसकी भुजाएं थी वो आपस में समानुपाती होगी। ठीक है, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 1.5 ने x से मल्टीप्लाई किया तो 1.5x, 3 ने 1 से किया तो 3x चाहिए, तो 1.5 यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो 3 किया डिवाइड में गया, और 3 को जब डिवाइड किया 1.5 से तो आपके 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। 5th नंबर क्वेश्चन आपके हैं बिंदुओं -a से लेके a तथा -a to -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे। दूरी सूत्र होता है आपके √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखी, x2 की जगह आपके माइनस का a था, ये फॉर्मूले का माइनस, और x1 भी आपके माइनस का a था, फिर इन तीनों का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस ये y2 की जगह माइनस का a, भी फॉर्मूले का माइनस, y1 आपके प्लस का ये था, इन दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये माइनस का a का माइनस a, माइनस माइनस प्लस हो गया, a का a स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2a का स्क्वायर। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, a में से a गया 0 बचा, और यहाँ पे आपके -2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, और जब √0 का तो कुछ ही नहीं होगा, लेकिन √4 होता है 2, और a स्क्वायर के ऊपर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपके a बचा, और पीछे आपको इकाई या मात्रक लगाना है। अब आपके हैं 6th क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपके यहाँ पे आएगा 45 डिग्री आएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होगा, और 1 कब है, जब दोनों की ऊंचाई यहाँ बराबर है, ऊंचाई बराबर होगी तो h/h आएगा, h/h आपके 1 होता है, और 1 आपकी वैल्यू होती है tan 45 की। नेक्स्ट आपके 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन है आपके यदि एक मीनार के पास बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार होगा। यहाँ समकोण त्रिभुज ABC है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC, tan 60 √3 होता है, AB बटा BC की वैल्यू आपके दी हुई है क्वेश्चन में। ये रहा देखो BC बराबर 100 मीटर, क्योंकि बात हो रही है मीनार के पास बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु। तो देखो ये मीनार के पास बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु C है, और ये मीनार का शिखर से ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। इस प्रकार आपको AB की वैल्यू पूछी थी, मीनार की ऊंचाई ये आपके आ जाएगी 100 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे आपके चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगेगा θ/360 × 2πr। थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन 360 और पूरी वैल्यू रखी तो आपने काट कूट के आपके 22/3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो वही सेम चीज़, जो चीज़ दी हुई है वापस उसी का फॉर्मूला रखते हैं। 6a² बराबर 1014, a² बराबर 1014 में 6 का भाग दिया, 6 इधर गुणा में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया। a² बराबर 169, a बराबर ये स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ पे आपके 13 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन था, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7 × 7 × 7 और ये आपके जब सॉल्व किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। नेक्स्ट आपके सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। कल वाले हमने वीडियो जो पोस्ट किए थे उनमें भी हमने कुछ इसी टाइप का एक थ्योरेटिकल पार्ट डाल रखा है, ये आप उसमें भी देख सकते हैं। नहीं तो ये आपके फर्स्ट नंबर NCERT की बुक से पहली प्रश्नावली से आया है। √2, √3 और √5 अच्छे से रटा रखे हैं हमने। पांचवा क्वेश्चन है, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके ये रहा। मध्य पद के 2 टुकड़े किए तो 4x और प्लस का 3x आपके टुकड़े रहे। 4x माइनस का इसलिए लिया क्योंकि वापस यहाँ माइनस का x आ रहा है तो बड़ी संख्या में माइनस की लेनी पड़ेगी। इन दोनों में कॉमन लिया 2x को, बचा क्या x माइनस, इसमें से 2x कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ 2, प्लस का प्लस 3x - 6 में से 3 को कॉमन लिया, पीछे बचा x - 2 = 0। अब देखो जो बाहर बैठे हैं ब्रैकेट के, एक तो इनका जोड़ा बनाया 2x + 3 और जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन है दोनों तो उनका बनाया x - 2 = 0। 2x = प्लस का 3 उधर गया माइनस का 3 तो सिर्फ x आया -3/2 और इधर -2 उधर गया तो x का 2, ये 2 शून्य निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके 6 नंबर, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 26 + x है, क्योंकि दोनों का अंतर जब 26 दिया हुआ है तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी 26 + x हो जाएगी। प्रश्नानुसार ये आपके समीकरण 1 भी बना सकते हो आप इसको 26 + x को। प्रश्नानुसार 3x = 26 + x। देखो आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न के आपके करने के तरीके भी 2 हैं, आप इस तरीके से करते हो तो इस तरीके से कर लो, और एक दूसरा तरीका ये भी है, माना पहली संख्या x है और दूसरी प्रश्न में दी है कि दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है तो दूसरी को आप 3x भी मान सकते हो। और दोनों का अंतर मतलब 3x - x, दोनों का अंतर किया और वो अंतर आता है 2x और प्रश्न में दे रखा है 26 उसका आंसर, तो सिर्फ x बराबर 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या उसका 3 गुना है मतलब 39 हो जाएगा। और आप इस मेथड से करते हो तो भी आपके 39 आता है। समीकरण 1 में आप मान रखते हो 26 + x बराबर आपके x की जगह 13 आंसर आया हुआ है, 26 में 13 जोड़ते हो तो भी 39 आता है। आपके 7वां क्वेश्चन, निम्न आकृति में यदि DE समांतर दिया हुआ है BC और AD बराबर x है, DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2 तथा EC बराबर x - 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति थी, आपको इसमें मान निकालना था। तो देखो आपको इसमें ऐसे करना है कि यहाँ ABC त्रिभुज ABC में BC समांतर DE दिया है, BC समांतर DE दिया है तो देखो BC समांतर DE दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यूज में ले सकते हैं कि देखो AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC या CE। ये देखिए हमने ऐसा लिखा है, इन सब की वैल्यू दी हुई है और माना AD बराबर x, देखो AD की जगह x लिखा हुआ है हमने x लिख दिया, BD की जगह x - 2 लिखा हुआ है हमने x - 2 लिख दिया, बराबर की जगह बराबर, AE की जगह x + 2, ये देखिए आप AE x + 2 और EC की जगह दिया हुआ है x - 1, EC की जगह x - 1 और जब इसमें वज्र गुणा से हमने सॉल्व किया तो आपके x बराबर 4 आता है। ये आपका फाइनल आंसर था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी पहले से दी हुई है, x का मान निकालना है। तो जो चीज़ दी है वापस उसी का सूत्र लिखा, AB की जगह हम 5 लिख देंगे, फॉर्मूला लिखा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे दूरी की जगह पहले से 5 लिखते हो तो आपकी इस प्रकार की इक्वेशन बनती है। यहाँ 7 में से 3 गया
4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पे आप लगाओगे सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपके कुछ इस प्रकार पूरा सोल्व होता है प्रश्न। और x के दो संभव मान जो कि 2 और 8 दोनों निकलते हैं, मध्य पद को टुकड़े करने से शून्यकों के रूप में आपके 2 और 8 दो निकलते हैं, ये आपके इसके सूत्र के मान होंगे। 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखो tan a बराबर 1 दिया हुआ है तो a बराबर 45, क्योंकि tan a का मान कब होता है 1, जब उसका थीटा होता है 45। जब थीटा आपको पता लग गया तो 2 sin a cos a में a की जगह आपको 45 लिखना है। sin 45 का 1/√2 मान होता है, cos a का भी 1/√2 मान होता है। 1/√2 इंटू 1/√2 आपके होता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो आगे था आपके फाइनल आंसर आता है 1 सेंटीमीटर। आपके 10 नंबर वाला क्वेश्चन, 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार है, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। ये देखिए इन दोनों की ऊंचाइयां, देखो ये 14 मीटर है, ये 20 मीटर है पूरा, और इनके बीच की ये देखो यहाँ पे बांधा हुआ है, और ये आपका तार हो जाएगा सी से लेके ए तक। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये देखिए ये क्षैतिज रेखा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार सरल रेखीय रूप से जुड़ा हुआ है, ये देखिए आप सरल रेखीय रूप से जुड़ा हुआ तार है, आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ सी डी बराबर बी ई बराबर 14 सेंटीमीटर, बी डी बराबर सी बराबर 14 मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर है। ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई, और 20 बराबर ए बी देखो पूरा दिया हुआ है 20, ए से लेकर के बी तक पूरा 20 दिया हुआ है। आपको अगर ए ई निकालना था, ए ई नहीं दिया हुआ है। ई बी आपके कितना होगा 14, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो बराबर होगी, ये वाला थोड़ा ऊपर है, तो मान लो ये आपके 20 में से 14 गए तो वो कितने बच जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर मीटर सॉरी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये बी और सी नहीं होगा इसमें, सॉरी यहाँ आपके ए बी सी नहीं होगा, ए सी ई होगा, त्रिभुज ए सी ई। तो देखिए आप ए सी ई जो त्रिभुज है इसमें आपके देखो साइन थीटा मानेंगे इसको, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब आपके ए ई हो जाएगा और कर्ण आपके ए सी जो आपको निकालना है। जो आपके लंब 6 सेंटीमीटर दे रखा है और कर्ण की जगह आपको ऐसे लिखना है, 6 मीटर दे रखा है वो, यहाँ पे एस सी। साइन 30 का मान 1/2 होता है, बराबर सी की जगह यहाँ पे 6 आए, एस सी आपको चाहिए, वज्र गुणा हो जाएगी। तो ए ने एस सी ने 1 से गुणा किया एस सी और 6 ने 2 से किया 12 मीटर, अतः तार की लंबाई आपके 12 मीटर प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। इसका सॉल्यूशन आपके ये देखिए, आपके 2 सकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र सिर्फ O है। यहाँ O ए बराबर 3 सेंटीमीटर है, देखो O से लेकर A तक जो त्रिज्या है छोटे वृत्त की 3 सेंटीमीटर है। O से लेकर के B तक जो बड़े वृत्त की आपके त्रिज्या हो जाएगी, ये भी आपके भी आपके 5 सेंटीमीटर है। और BC बराबर देखो B से लेकर C तक के क्या दूरी होगी, जितनी A से लेकर B तक है उसमें A से लेकर C तक की आप प्लस कर दो। यहाँ समकोण त्रिभुज OAB, देखो समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 5 देखो OB आपके प्रश्न में दिया है तो 5 स्क्वायर बराबर OA दिया हुआ है 3 स्क्वायर प्लस AB नहीं दिया हुआ, तो इससे आपके AB निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपके दूसरे में आपके BC निकालना है पूरा, तो उसमें आपके 2 AB हो जाएगा क्योंकि ये आपके मध्य बिंदु के रूप में है। तो ये दोनों आप जब करोगे तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका आपके थोड़ा सा लेंथी करना था, तरीका बहुत लेंथी था कि आपको पहले दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सिद्ध करने थे, फिर आपको AB बराबर AC प्रूफ करना था, फिर AB की वैल्यू अगर आपके 4 आ जाती है तो आपके ऑटोमेटिक ये भी 4 होगा और 4 4 8 होगा। तो पूरा सॉल्यूशन आपके मैंने NCERT के जब सॉल्यूशन करवाए उसकी PDF में बनाया हुआ भेजा हुआ है ग्रुपों में। 12th नंबर है आपके, 12th क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, थीटा भी दे रखा है, तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था
और जो कि आपके आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 नंबर क्वेश्चन था, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबवर्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था तो आपको आर निकालना है, क्योंकि आधार एक वृत्त के रूप का होता है और वृत्त के क्षेत्रफल का ही वापस फॉर्मूला लगाया जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वापस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आर नहीं दिया हुआ था तो आर 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था तो सूत्र होता है 2πRh, सबकी वैल्यू रखी तो आपके कैलकुलेशन करने पर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में आपके था, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन आया था और ये आपके माध्य इस प्रकार निकलेगा, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI का फॉर्मूला लिखा। FI/XI आपको F को X से मल्टीप्लाई कर करके निकालना था। जब टोटल इसको मल्टीप्लाई करने पे जब ये आंसर आए उन सबको जोड़ा तो 321 था और F का जब सिग्मा किया तो आपके 44 था, इसमें इसका भाग दिया तो 7 पॉइंट और समथिंग आपके आंसर आया था। 15 नंबर क्वेश्चन आपके था, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, और ये हमारे वीडियो में भी आपके सेम ही क्वेश्चन हमने वीडियो में डाल रखा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वालों में, और ये एज इट इज पर्सन छप के आना बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ थी। इसका आंसर आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं जो हमने 2 दिन पहले ही एकेडमी के चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम वो लिंक साथ में आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। पूरा हमने अच्छे से सोल्व करके बताया था। और वैसे आपका इसमें भी हमने लिखा है कुल परिणाम 6 था, अनुकूल परिणाम 2 थे, तो प्रायिकता 2/6 1/3, अनुकूल परिणाम 1। दूसरे क्वेश्चन का इसका जब प्रायिकता D प्राप्त हो वो हमने भी करवा दी, 1 है, D के अनुकूल परिणाम सिर्फ 1 थे और प्रायिकता 1/6 प्राप्त हो जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन था, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो और इसके अथवा वाला है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो इसका सॉल्यूशन आपके यह रहा। यहाँ प्रथम पद A है 1 है, AP ये बनेंगे 1 3 5, अंतिम पद 49 दिया हुआ है, पदों की संख्या 25 है, सार्वंतर A2 - A1, D बराबर 2 है, 3 में से 1 गया इसलिए 2 आया। प्रश्नानुसार पदों का योग पूछा है 0 और 50 के बीच, और विषम संख्याएं पूछी है, तो विषम संख्या 0 तो विषम संख्या नहीं आएगी, आपकी 1 से शुरू होगी और चलते चलते आपके 50 एक सम संख्या है तो इससे पहले वाली 49 नहीं आएगी। उन सब पदों का योग पूछा है तो कैलकुलेशन करने पर आपके 625 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर में इसमें आपके अथवा वाले का आंसर, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपके रहा, जैसे मान लो आप इसे A मान लो, इसे B मान लो, सॉरी इसे P इसे Q मान लो, बीच वाले को A मान लो, अनुपात पहले से दिया हुआ है, निर्देशांक दिए हुए हैं, इसके x और y मानेंगे। और यहाँ पे आपके देखो माना PQ रेखाखंड है जिसे बिंदु A 2:3 में विभाजित करता है। अब यहाँ हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र x बराबर m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, सारी वैल्यू पुट की तो यहाँ पे x बराबर 1 आएगा। इसी प्रकार y वाला m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, वैल्यू पुट की, अब y बराबर 3 आएगा। अतः बिंदु P के निर्देशांक 1,3 आपके आंसर प्राप्त होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। और इसके जो अथवा में जो क्वेश्चन आया है, ये ऊपर जो सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, तो ये क्वेश्चन आपके 18वां जो क्वेश्चन है, ये एज इट इज वही क्वेश्चन है ये वाला जो हमने अभी वीडियो में पोस्ट कर दिया था 2 दिन पहले वाला। ये भी इसकी आपके लिंक डाली हुई है, उस लिंक में जाकर के आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए 24 ही जो क्वेश्चन लगाए थे, कोई हमने ज़्यादा 50 क्वेश्चनों का सेट तैयार नहीं किया था, मात्र उतने क्वेश्चनों में से ही इतने क्वेश्चन आ जाना, जिसमें से ये 3 नंबर का क्वेश्चन और आया है एक। अब आपके 19 नंबर का सॉल्यूशन हम बताते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन था, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और अथवा में था बारंबारता बंटन का माध्य दिया हुआ है, k का मान याद करना है। तो इसमें आपके माध्यक वाले प्रश्न का आंसर ये रहा। आप वीडियो को
स्टॉप करके और देख सकते हैं इसका आंसर। ये हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई हुई है। यहाँ आपके CF मतलब संचयी बारंबारता निकाली हुई है। n का मान 50 निकला था, माध्यक वर्ग हमने चूज किया ये वाला। उसके बाद सारी वैल्यू पुट की, फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H, सारी वैल्यू यहाँ पे रखी और ये आपके फाइनल आंसर लगभग 24.2 लगभग आपके आंसर आएगा। आगे देखो सेक्शन डी में क्वेश्चन है दोनों। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पेपर शुरू होने से मात्र 40 मिनट पहले हमने क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन एज इट इज़ आज के पेपर में आपके आया है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा क्रमागत है तो x+1 होगा। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग 365 है तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। x² का x² प्लस यहाँ सर्व समीकरण लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² तो 365 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये सारा आपने सॉल्व किया कुछ इस प्रकार मध्य पद के टुकड़े करके लास्ट में फाइनल आंसर आपके आएंगे x बराबर 13 और एक आएगा x बराबर 14। तो आपके वो दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो इन दोनों में से आपके इसका सॉल्यूशन ये रहा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये LHS है, ये RHS है। LHS को पहले हमने यूज में लिया, कोसेक थीटा को बदला 1/sin थीटा में और कोट थीटा को बदला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में। पूरे का होल स्क्वायर किया। यहाँ हमने साथ में ब्रैकेट में लिखा भी है कि ये हमने कौन से फॉर्मूलों को यूज लेकर के कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा इसलिए लिखा, क्यों लिखा वो सब रीज़न साथ में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप साइन थीटा और साइन थीटा का जब एलसीएम लेते हो तो साइन थीटा आता है, नीचे वाला नीचे वाले से डिवाइड करता है तो एक आंसर आता है। एक ने एक से मल्टीप्लाई किया एक आया, माइनस का माइनस, ऊपर कोस थीटा और होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा और नीचे साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साथ में आपके लिखा हुआ भी रीज़न ऐसा क्यों हुआ। अब एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो दोनों को खोल के लिख दिया a माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अपॉन में लिखा हुआ है आपके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब दोनों समीकरणों को सोल्व किया कुछ सारी समीकरणों को लिख करके आपके वापस सेम आ गया 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा जो कि आपके RHS का पद था। इस प्रकार आपके ये पेपर सोल्व हुआ। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न बंटन का 17.5 कल्पित माध्य और इसके अथवा में था आपके बहुलक वाला। तो बहुलक वालों को प्राथमिकता देने का मैंने आपको सजेस्ट किया था और ये आपके बहुलक का फॉर्मूला लगाया, सारणी बनाई थी, बहुलक वर्ग आपके सामने दिया हुआ था और कुछ इस प्रकार आपका 3.28 आपके बहुलक आया था। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों को भी इसकी लिंक भेजें। धन्यवाद। जय श्री राम।